आज बात होगी बृहस्पति के तीसरे सबसे बड़े चंद्रमा आयु के बारे में। जी हां, आज बात इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि नासा ने इसकी हैरान करने वाली फुटेज जारी की है। यह फुटेज वाकई कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाला फुटेज है। इस फुटेज को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिरकार आयो, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी का केंद्र है, ज्वालामुखी इतने ज्यादा है यहाँ पर जिसके कारण यहाँ आए दिन ज्वालामुखी में विस्फोट होता रहता है, तो उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान भी पाएंगे और देख भी पाएंगे कि वहाँ किस तरीके से ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है। इसके अलावा कई और ऐसी रोचक बातें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है महना मिस्ट्री को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके करीब 95 चंद्रमाएं हैं और इन्हीं चंद्रमाओं में से जो 4 बड़े चंद्रमा हैं, जिसे गैलीलियन मून भी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। इसमें से जो 4 बड़े चंद्रमा है जिसे गैलीलियन मून हम लोग कह रहे हैं, वो है पहला तो गैनीमेड है, दूसरा कैलिस्टो है, तीसरा आयो है, चौथा यूरोपा है। अगर हम गैनीमेड की बात करें तो ये अपने आप में बहुत रहस्यमयी चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा है। और अगर इसके आकार की तुलना हमारे कुछ ग्रहों से भी कर ली जाए, अगर बुध की बात कर ली जाए या प्लूटो की बात कर ली जाए, तो इन सब से भी इसका आकार बड़ा है। अगर हम कैलिस्टो की बात करते हैं तो कैलिस्टो और यूरोपा ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं। कैलिस्टो में बर्फ के गड्ढे हैं और उसके नीचे पानी होने की बात कही जा रही है। इसी तरीके से यूरोपा भी पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ चंद्रमा है, दरारें हैं इसमें और इसके नीचे भी पानी का महासागर मौजूद होने की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम आयो की बात करें तो आयो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर इतने ज्वालामुखी हैं जितना हमारे सौरमंडल में किसी ग्रह, किसी खगोलीय पिंड पर नहीं है। और आयो की सतह पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार सल्फर और सिलिकेट चट्टानों को अंतरिक्ष में उछालते रहते हैं। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा के फव्वारे कई सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक उठ सकते हैं। अगर इसके सतह की बात की जाए तो आयो की सतह रंग बिरंगी है, जिसमें पीले, लाल, सफेद और भूरे रंग शामिल हैं। ये रंग सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड के विभिन्न रूपों के कारण होता है। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार आयो इतना गर्म क्यों है, यहां पर इतनी ज्वालामुखी क्यों फट रहे हैं। तो आयो बृहस्पति के सबसे करीब है, बहुत करीब है, और इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आयो के अंदर लगातार खिंचाव और दबाव होता रहता है। यही कारण है कि आयो के अंदर इतनी अधिक गर्मी पैदा होती है और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। आयो का एक बहुत ही पतला वातावरण है जो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से बना हुआ है। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आयो की ज्वालामुखी गतिविधि अगले कुछ अरब वर्षों तक जारी रहेगी। हालांकि बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आयो की आंतरिक संरचना में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिससे इसके ज्वालामुखी गतिविधि के पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। और अब नासा ने इसी आयो का हैरत अंगेज फुटेज पेश किया है। यह हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों वाली जगह है और नासा ने यह बताया है कि इसकी सतह पर 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भयानक गर्म लावा और धुआं अंतरिक्ष में फेंकते रहते हैं। नासा के जूनो मिशन ने हाल ही में यह पता लगाया कि आयो के ज्वालामुखियों का रहस्य क्या है। इससे 44 साल पुराने रहस्य को सुलझाने में मदद मिली है। एक हैरान करने वाली फुटेज जो अब आप देख पा रहे हैं, इसमें नासा ने अंतरिक्ष में फट रहे आयो के ज्वालामुखी का वीडियो जारी किया है। जुनो मिशन ने पाया कि आयो के ज्वालामुखी शायद एक बड़े मैग्मा महासागर के बजाय अलग अलग मैग्मा चैम्बर्स से चलते हैं।
नेचर पत्रिका में 12 दिसंबर को छपी आयो की ज्वारीय प्रतिक्रिया एक उथले मैग्मा महासागर को रोकती है। ये जो टाइटल है, इस टाइटल वाले पेपर में कहा गया है कि ये घटना चंद्रमा की तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि की व्याख्या करती है। आपको बता दें कि नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 में आयो के बेहद करीब से उड़ान भरी थी। उसने इसकी पिज्जा जैसी सतह से लगभग 930 मील यानी कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। मिशन ने उन फ्लाईबाई से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो सीखा, उससे ज्वारीय फ्लैक्सिंग नामक एक घटना के प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी मिली। नासा के एक बयान में कहा है कि पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के बराबर आयो को हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड के रूप में जाना जाता है। इस चंद्रमा पर लगभग 400 ज्वालामुखी हैं जो लगातार विस्फोट करते हुए लावा और धुएं का उत्सर्जन करते हैं, जो इसकी सतह पर परत बनाने में योगदान करते हैं। एजेंसी ने कहा, वैसे तो आयो चंद्रमा की खोज गैलीलियो गैलीली ने 8 जनवरी 1610 को की थी, लेकिन वहां ज्वालामुखीय गतिविधि का पता 1979 तक नहीं चला था। तब दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी ने उसकी जो इमेजिंग वैज्ञानिक है लिंडा मोराबिटो ने वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से मिले एक फोटो में पहली बार ज्वालामुखीय प्लम की पहचान की थी। तो आपने इस फुटेज में देखा कि किस तरीके से आयो पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है और उस विस्फोट के कारण किस तरीके से उसका लावा सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक बिखरता रहता है। यही वजह है कि इसे सबसे ज्यादा सक्रिय पिंड के तौर पर जाना जाता है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाले खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। और अब इस फुटेज के आधार पर हमें यह भी समझ में आ गया कि वहां कोई प्लम का महासागर ऐसा नहीं है जिससे ये ज्वालामुखी में वो सारे आते रहते हैं, बल्कि वो अलग अलग दरारों, अलग अलग पॉकेट से इन ज्वालामुखी तक पहुंचते हैं और उसके बाद ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। तो इतनी डिटेल जानकारी जो नासा ने दी है, इससे पहले ये जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं थी। अब इस जुनो मिशन से मिले तमाम आंकड़ों के आधार पर जब उसका विश्लेषण किया गया, उसके इमेजेस का विश्लेषण किया गया, उसने जो वीडियो भेजा, उसके आधार पर नासा ने ये वीडियो तैयार किया, ये फुटेज तैयार किया है और ये बताया है कि आयो पर किस तरीके से ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है और उसके अंदर यानी कि सतह के अंदर में क्या गतिविधियां हैं जिसके कारण ऐसा विस्फोट होता है, ज्वालामुखी सक्रिय रहता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।